क्या देखा भाईजान आज हमने, क्या मैच देखा हमने। मैं सिर्फ एक चीज़ से स्टार्ट करूँगा, जूल्स कुंडे, जूल्स कुंडे, जूल्स कुंडे। भाई भाई भाई, बेस्ट राइट बैक इन द वर्ल्ड राइट नाउ, बेस्ट सेंटर बैक इन द वर्ल्ड राइट नाउ, बेस्ट गोल स्कोरर इन द वर्ल्ड राइट नाउ। भाई आई एम ऑन क्लाउड 9। अमेजिंग 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 भाई, मज़ा आ गया। Honest to God, what a final, what a final, what a spectacle start from to the end. Amazing control में लग रही थी बार्सिलोना पहले हाफ में जिस तरह हमने मैच स्टार्ट किया। I think we were just on it. It was our day, so it was our day. We done it, boys. Come on, treble on है भाई, जीत गए हम finally. I'm on cloud 9. What a watch, what a भाई। सेकेंड हाफ में मैं लाइव आके बोल रहा था ये बात कि 60 से 70th मिनट का जो स्ट्रेच है, बार्सिलोना हैव टू ब्रिंग मोर कंट्रोल। मुझे थोड़ी सी बार्सिलोना पे यहाँ पे प्रॉब्लम है, आगे में हम बात करते हैं मैच के बारे में, बट दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आई वांट टू मेक। 60 से 70th मिनट के बारे में मैंने बहुत दफ़ा बोला था कि दीज 10 मिनट्स विल डिफाइंस टुडेज़ गेम, क्योंकि रियल मैड्रिड वाज बिल्डिंग, वो बन रहे थे। स्पेशली जब गूलर आया, मॉड्रिच आया और ऑब्वियसली एम्बापे आया, तो गेम बनना स्टार्ट हो गई थी। इट वॉज जस्ट द मोमेंटम वॉज शिफ्टिंग, राइट। आपको मोमेंटम को किल करने के लिए गेम को करना होता है स्लो, वहाँ पे कंट्रोल चाहिए। वहाँ पे कंट्रोल लेने के लिए जब आपको हाई प्रेस करें, यू नीड टू हैव द बॉल। और अगर वो पेड्री और फ्रैंकी डियोंग से नहीं हो रहा था, द स्मार्ट चॉइस वुड बी टू ब्रिंग इन एरिक गार्सिया। ऑनेस्टली एरिक गार्सिया या गावी को आप लेकर आ सकते थे गेम में, एक और मिडफील्डर जस्ट ला के थोड़ा सा गेम को किल कर देते वहाँ पे, तो भी इतना ड्रामा मचाने की ज़रूरत नहीं थी। बट दिस इज़ हांसी फ्लेक्स फुटबॉल भाई। ही डजंट केयर, ही डोंट गिव अ शिट, ही सेज भाई बैंग ऑन। अगर तुम एक मारोगे हम दो मारेंगे, तुम दो मारोगे हम इंजरी टाइम में तीसरा मार के जीत जाएंगे। लेट्स गो बॉयज, मज़ा आ गया मुझे आज। अमेजिंग 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 विक्ट्री। और जिस तरह से टैकल्स को सेलिब्रेट किया एंड पे आपने 100, यार मैं कह रहा हूँ आप 119 में 120वें मिनट पे फरमीन का टैकल चेक करो, एंड ही वाज लिटरली, ही वाज लाइक pumped up, he was like eski dum, you know. So that how we all Barca fans felt, because it means a lot. Penalty incidents, bakchodi, drama, time wasting, antics, cheap, gandi football, घटिया sportsmanship from Real Madrid. I would say मैंने इतनी गंदी sportsmanship Real Madrid से आज तक नहीं देखी, because they feel so entitled कि फुटबॉल से वो बढ़ गए हैं, या I mean they are unbeatable or whatever, उनकी ईगोज बहुत बढ़ गई हैं। So this is the right time to get them back to the planet Earth where they belong. Or honestly, they have been shite this whole season. They have been unbelievably poor. और आज वो on the display था. It was just that कि Barcelona couldn't manage the game in the 60th 70th minute. But all credit deserves and goes to Carlo Ancelotti, जिसने changes किए, कुछ ना कुछ गेम में वापस लेकर आया टीम को। इवन सो के वो जीत भी सकते थे, दे वर लाइक 2-1 अप एट अ पॉइंट, बट फेरन टोरेस स्कोर्ड और वो गेम ऑन हो गया 2-2, एंड दैट वाज इट बॉयज। सो आई थिंक इतनी लक आपको चाहिए होती है बस, और वो बारसा की साइड पे भी थी, एंड जस्ट स्वंग अराउंड एंड पे पेनल्टी इंसिडेंट रफीनिया वाला मैं ज़्यादा उस पर बोल नहीं सकता, बट ऑनेस्टली आई थिंक दैट वाज अ पेनल्टी फॉर मी। और अगर वो नहीं थी तो फेरन टोरेस वाली तो थी। सो वन वे और अनदर यू हैव टू हैव गिवन अ वन पेनल्टी एटलीस्ट टू बार्सिलोना, और वहीं पे गेम खेल हो सकती थी। बट देन अगेन हु केयर्स अबाउट द पेनल्टीज नाउ। ठीक है, जाओ, ये पेनल्टी का ड्रामा रंडी रोना आप अपने पास रखो, बिकॉज वी कैन स्कोर एंड वी कैन स्कोर अ लॉट मोर गोल्स। आज थोड़ा सा बार्सिलोना मुझे अपने शेल में भी नजर आई, थोड़ा सा इन अ वे, क्योंकि लेवेंडोस्की नहीं था ऑब्वियसली, सो वी वर नॉट वेरी कंफर्टेबल। ऑब्वियसली फेरन टोरेस इज अ गुड प्लेयर, बट ही इज़ नॉट अ लेवेंडोस्की। सो वो स्पेसेस में जब फाइंड करना चाह रहे थे तो देयर वाज नो नंबर 9, वो प्रेजेंस हमारी मिसिंग लग रही थी। बट भाई everything well that ends well, और भाई what an ending to this game. अमेजिंग मज़ा आ गया। दिस इज़ जस्ट अ रिएक्शन वीडियो। मैं बहुत ज़्यादा अभी इतना क्लाउड 9 पे हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा गेम को रिवाइंड नहीं कर पा रहा हूँ अपने माइंड में, बट जितनी कर पा रहा हूँ मैं जल्दी से तुम लोगों को बता देता हूँ कि इंसिडेंट्स थे क्या गेम में। सो वी स्टार्टेड द गेम ऑफ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म से हमने कंट्रोल लेकर रखा। फर्स्ट हाफ तो ऑल बारसा थी और ऑब्वियसली ऑल पेड्री था, बट इसकी एक रीज़न ये भी है कि बहुत ज़्यादा प्रेसिंग हमें की नहीं गई, राइट। रोड्रिगो और वो स्ट्रक्चर वाइज बहुत अजीब सा रियल मैड्रिड का जो स्ट्रक्चर हम देखते हैं वही था, तो इतना प्रेस नहीं हो पाए, तो ज़्यादा कंट्रोल रख पा रहे थे, बेसिकली इतना पीछे खींच नहीं रहे थे हम, तो आगे चढ़ के खेल रहे थे। एंड पेड्री भाई वर्ल्ड क्लास गोल, व्हाट अ वॉली, व्हाट अ गोल,
मज़ा आ गया मुझे. So I mean in all first half was all Barca, but we knew कि भाई हमें किल करना था. रफीनिया ने जो चांसेस मिस किया ना, दो लेफ्ट साइड से, एक जो डानी ऑल्मो ने उसको बॉल दे दी भाई, राइट पे लमीन है उसको दो ना. इट वाज अ वेरी, ये छोटे छोटे नुआंसेस जो है बारसा को मैनेज करने पड़ेंगे. This was an amazing lesson for Barcelona if they want to go and win Champions League. तो आप आज की गेम से जाओ बाहर, जो although you have won it, but जाओ बाहर, बैठो, अब रिवाइंड करो, जाके वीडियोस देखो, टेप्स देखो, एंड एनालिसिस करो, एंड अपना एनालिसिस करो, देखो कि वेयर डिड यू मेक मिस्टेक्स. एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ दीज बार्सिलोना प्लेयर्स डिड मेक मिस्टेक्स इंक्लूडिंग पेड्री, बट इट्स ओके. इन गेम्स में आई कैन अंडरस्टैंड द नर्व्स, आई कैन अंडरस्टैंड कि एकदम आप प्रेस्ड होते हो तो यू कैन नॉट ऑलवेज बी सुपर ह्यूमन. बट थोड़ा सा मुझे हांसी फ्लिक पे भी हुआ कि यार सब्स्टिट्यूशंस थोड़ी जल्दी कर देनी चाहिए थी. व्हेन यू आर सीइंग कि योर टीम इज सफरिंग, या तो आप अराहो को ले आओ पहले ही, या फिर आप एटलीस्ट ब्रिंग इन a proper CDM kind of a player who can just control the game more, bring more control to the game, right? जैसे एरिक गार्सिया, जैसे गावी, जैसे मैंने पहले बात की, जो कि नहीं आ सके. So second half में we were suffering और obviously हमने कोई इतना अच्छा नहीं खेला second half, that's true. और credit goes to Real Madrid, obviously they managed the second half really well. उन्होंने चढ़ के खेला, प्रेशर डाल के रखा, कार्लो एंचेलोटी ने बहुत अच्छी सब्स किए, and they were just 2-1 up out of nothing. वो चाउमेनी का हेडर आया, गोल हुआ और that's it, 2-1 up. सो अब वहाँ पे आई थिंक सो एक अगेन एरर करती है रियल मैड्रिड, बट क्रेडिट गोज टू बार्सिलोना कि दे वर जस्ट अप टू द टास्क. अगेन उन्होंने भी हार नहीं मानी है. 2-2 होता है, वहाँ से गेम हम ले जाते हैं एक्स्ट्रा टाइम में भी बार्सिलोना, एक्स्ट्रा टाइम में एटलीस्ट यू कैन नॉट से वो 30 मिनट्स, Barca was just too good in those 30 minutes. I think again they got back, थोड़ा सा नर्व्स को कंट्रोल किया. एंड अगेन जैसे मैंने कहा कि बहुत अच्छा लर्निंग लेसन है इफ़ यू वांट टू गो एंड विन चैम्पियंस लीग. तो दिस वाज जस्ट अ ट्रेलर फॉर यू, क्योंकि चैम्पियंस लीग इससे भी फाड़ू होती है और होने वाली है. सो अगर आपके लिए ये अच्छा है, आपके लिए एक पूरा टेस्ट होना चाहिए कि जहाँ पे जो मिस्टेक्स आपने की हैं वो आप ना करो, और जो अच्छी चीज़ें की हैं उनको और अच्छे से कर पाओ. सो दैट वाज इट. आई थिंक ट्रेबल इज़ ऑन. मैं तो भाई बहुत खुश हूँ. आई एम ऑब्वियसली वेरी हैप्पी. आई एम ऑन क्लाउड 9 क्योंकि अगेन दिस वाज वेरी मच नीडेड. वी समहाउ सेव फुटबॉल टुडे. और एंड पे जो रूडीगर की हरकतें थी, माय गॉड, जब माटे मारूँ मैं उसको, इतनी गंदगी मतलब दीज प्लेयर्स दे कैन नॉट इवन कंट्रोल देमसेल्व्स. भाई क्या कर रहे हो यार, रेफरी पे चढ़ रहे हो, कभी फेंक रहा है, रेड कार्ड हो गया तब भी ही इज़ अनकंट्रोलेबल. व्हाट द फक मैन. सो जस्ट एक्सेप्ट ना कि आप हार गए हो, जस्ट एक्सेप्ट कि यू हैव बीन आउट प्लेड. और आई थिंक इट्स बीन अ वेरी फेयर रिजल्ट. ये बहुत अनफेयर हो जाता अगर रियल मैड्रिड जीत जाती, क्योंकि बार्सिलोना वाज जस्ट अ वेरी गुड टीम. इवन पेनल्टीज़ पे भी जाता तो भी वी वुड सी, ऑब्वियसली ठीक है, अगर बार्सा हारती तो वी वुड एक्सेप्ट इट. भाई सही है, इट्स ओके, हार जीत होती रहती है, इट्स ओके, इट्स नॉर्मल, ठीक है, इट्स फुटबॉल. बट द थिंग इज कि ऑन द डे बार्सिलोना वाज जस्ट टू गुड एंड दे हैव प्रूवन इट एंड वी हैव सीन इट. सो भाई हम करेंगे सेलिब्रेट बिकॉज वी हैव वॉन द फर्स्ट ट्रॉफी ऑफ द सीजन. क्या हार्ड वर्क है भाई. आई जस्ट वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट हांसी फ्लिक एंड द प्लेयर्स. अमेजिंग भाई, बहुत आला. ये पूरे सीज़न जो आप लोगों ने चीज़ करके दी है, आई मीन इट्स रिलेंटलेस प्रेसिंग, इतना गूदा रख के खेलना, इतनी हाई एफिशिएंसी वाली गेम्स में भी इतना फिजिकलिटी टफ रख के खेलना, इट्स नॉट अ जोक भाई. और ये पिछले सीज़न हम लोग कहाँ थे और आज हम कहाँ हैं. सो दैट शोज हाउ मच work this guy has put into it, and obviously these players have just commanded back and obviously worked really hard onto themselves. but भाई देखो, बात करते हैं फाइनल्स की. जब भी हम तो रियल मैड्रिड इज ऑब्वियसली अ गुड ऑपोजिशन इन द फाइनल्स. दे प्ले डिफरेंटली, बट टुडे आई थिंक उनके एंड पे दे डिडंट स्टार्ट वेल. अगेन रोड्रिगो की जरूरत नहीं थी, आपको स्टार्ट से ही या तो एम्बापे को खिलाना चाहिए था इफ़ यू वांट टू रिस्क हिम. इफ़ यू डोंट तो एटलीस्ट आर्दा गुलर तो पिच पे होना चाहिए था भाई. सो आई थिंक दीज वर लिटिल मिस्टेक्स अगेन फ्रॉम एंचेलोटीज एंड. बट इन ऑल आई थिंक रियल मैड्रिड की टीम में और क्या ही हो सकता है. सो दैट्स इट, दैट्स अबाउट इट. दे हैव टू गो बैक, लर्न. और ऑब्वियसली जो नेस्टी एंटिक्स थे, जो रेफरी वाला ड्रामा हुआ, उस पर तो मैं भी अलग से बात करना चाहूँगा. बट व्हाट द फक वाज दैट जो कल बिल्डअप में चल रहा था, रेफरी वाली बकचोदी. पूरा दिन लगे हुए थे रियल मैड्रिड वाले, बड़ी वीडियोस निकाल दी आपने रेफरी के बारे में कि रेफरी बार्सा को फेवर करता. भाई किधर फेवर किया उसने. मतलब इट वाज दो क्लियर पेनल्टीज, 3 से 4 इंसिडेंट्स थे जो रेफरी ने नहीं दिए भाई, ठीक है. तो आई डोंट नो कि कितनी पेमेंट की गई है वहाँ पे या क्या सीन हुआ है, बट दैट वाज बार्सा की फेवर में कहा था वो रेफरी, वो तो एक्चुअली आपकी फेवर में था. एंड आप उनके खिलाफ वीडियोस निकाल के ये एजेंडा कर रहे
रहे हो कि जी दिस एंड दैट एंड शेमलेस एंटिक्स. स्पोर्ट्समैनशिप तो शुरू से थी ही नहीं इस क्लब की, राइट. कभी वो थ्रेटन करें कि हम खेलेंगे नहीं, जैसे बैलोन डोर नहीं जीता था तो आपके शहजादे ने, तो आप कह रहे थे हम जाएंगे नहीं बैलोन डोर वाली सेरेमनी में. सो इट्स ऑल बुलशिट, ऑब्वियसली इट्स ऑल बुलशिट. एंड रियल मैड्रिड जस्ट हैव टू गेट बैक टू वेयर दे बिलोंग, और ऑब्वियसली वर्क हार्ड करो. उस भाई ने कहा था 10x, उसके बाद से उसका 10x नज़र ही नहीं आया कि 10x कहाँ हो गया भाई. वो 10x क्या -10x पे चला गया क्या भाई. सो एनीवे, आई एम नॉट हेयर टू टॉक अबाउट दीज गून्स और इनकी जो भी हरकतें हैं और जो भी करना चाह रहे हैं, व्हाट दे वांट टू अचीव. एट द एंड ऑफ द डे जो आपसे अच्छा खेलता है, जिसके पास आप ज़्यादा कूदा है, करेक्टर है, दैट टीम विंस. एंड आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी फेयर रिजल्ट. बार्सिलोना जस्ट on the day they were just on it, और obviously Modric की mistake से गोल आया, but who cares भाई, who cares. But गोल आया, we won, we are on cloud 9, let's go boys. अब रियल मैड्रिड को हम पछाड़ेंगे इंशाल्लाह ला लीगा में, और उसके बाद हम चैंपियंस लीग में इंटर हो जाओ भाई. अब हम हो गए गरम भाई. आई जस्ट विश एंड प्रे कि लेवेंडोस्की जल्दी वापस आ जाए भाई, क्योंकि लेवेंडोस्की बहुत बड़ा मिस है. ऑब्वियसली बाल्डे भी बहुत बड़ा मिस है. ये हमारी जो टीम का स्ट्रक्चर है, ये इन 11 पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, जो हमारे बेस्ट 11 है. मिडफील्ड में वी कैन समहाउ अफोर्ड एक बंदे का आना जाना, बट बैक 4 में और फ्रंट 3 में भाई हम नहीं अफोर्ड कर सकते भाई. दैट्स व्हाट वी हैव सीन. हम नहीं अफोर्ड कर सकते भाई. सो वी वांट लेवेंडोस्की एंड बाल्डे टू बी बैक, और जैसे ही वो बैक होते हैं तो आई थिंक सो कि टीम 10x वाली परफॉर्मेंस पे जा सकती है. बाकी बातें करेंगे बाद में भाइयों. लेट्स सेलिब्रेट टुनाइट, लेट्स गेट इन, लेट्स गो. विस्का बारसा. मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियोस में. Congratulations, campione, ole, ole, ole. Bye bye, ladies and gentlemen. Good night.